हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार फ्राइडे, हिंदी तिथि अष्टमी। आज के दिन विश्व करुणा दिवस और लाल ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। विश्व करुणा दिवस यह दिन सभी जीवों के प्रति दया और करुणा के महत्व को बढ़ावा देता है, जो अहिंसा के प्राचीन भारतीय सिद्धांत पर आधारित है। लाल ग्रह दिवस यानी कि मेरिनर 4 अंतरिक्ष यान के प्रशिक्षण की वर्षगांठ को चिन्हित करता है, जो मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। चुनाव से पहले जिस तरह अपराध बढ़े, उसने सरकार की मुश्किलें बढ़ाई है। अब स्थिति बदलने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार की नई सरकार में इस बार गृह विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है और उन्होंने पद संभालते ही साफ कर दिया है कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। देखिए रिपोर्ट। सम्राट चौधरी ने जिस तरह अपराधियों को चेतावनी दी, वह अंदाज बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा है। योगी ने 2017 में सत्ता संभालते ही अपराधियों को यूपी छोड़ने का अनलिमिटेड दिया था। अब वैसा ही अनलिमिटेड बिहार में देखने को मिलेगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधी माफिया जैसे वह जमीन से जुड़े हो, बालू या फिर शराब के कारोबारी से सभी बिहार छोड़ दे, वरना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब माफिया किसी उद्यमी को धमकाकर पैसा नहीं ऐंठ सकेगी। उत्तर प्रदेश में जहां कोर्ट सजा सुनाती है, वहां अपराधियों की हालत क्या होती है, यह सबने देखा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में भी अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्होंने ईश्वर की शपथ लेकर कहा कि कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर अब सुधारा जाएगा। बिहार में भी लोग इसी उम्मीद के साथ वोट देकर आए कि यहाँ भी अपराधियों पर ऐसी ही सख्त कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार के गृह विभाग छोड़ने को भी बीजेपी के दबदबे के बढ़ने का संकेत माना जा रहा है। बीजेपी अब कानून व्यवस्था को सुधार कर यह दिखाना चाहती है कि बिहार में बदलाव संभव है और यह बदलाव योगी मॉडल के जरिए आएगा। यूपी में गैस गीजर फटने से बड़ा धमाका। देखिए रिपोर्ट। यूपी के उन्नाव में आर्यावर्त ग्रामीण के सामने एक घर की पहली मंजिल पर तेज धमाके से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। धमाका इतना तेज हुआ कि घर की पहली मंजिल पर बने कमरे की दीवार, खिड़कियां उड़कर दूर दूर तक दूसरे घरों की छत पर जा गिरा। धमाके के बाद कमरे में रखे सामान में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और एसआईआर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद जब मतदान सूची को मसौदा जारी हो जाएगा, तब लोगों को चुनाव आयोग और बीजेपी की ओर से पैदा की गई आपदा का एहसास होगा। उन्होंने हाल ही में हुए बिहार चुनाव के नतीजे को लेकर भी बड़े आरोप लगाए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार चुनाव का नतीजा एसआईआर का परिणाम है। विपक्ष वहां बीजेपी की चाल को भाप नहीं। यदि एसआईआर 2-3 वर्षों में किया जाए तो हम इस प्रक्रिया को हर संभव संसाधन के लिए समर्थन देंगे। उन्होंने सवाल किया कि अगर एसआईआर का उद्देश्य बांग्लादेशी नागरिकों को वोटर लिस्ट में हटाना है तो चुनाव आयोग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया क्यों नहीं लागू करता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं बांग्लादेशी को एक देश के रूप में प्यार करती हूं, क्योंकि हमारी भाषा एक ही है। वीर भूमि पैदा हुई, वरना मुझे भी बांग्लादेशी कहा जाता। सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा, अगर रोहिंग्या घुसते हैं तो वे कहां से घुस रहे हैं? बॉर्डर का प्रबंधन कौन करता है? केंद्र बॉर्डर का प्रबंधन कौन करता है? CISF एयरपोर्ट की देखभाल करता है। केंद्र सरकार कस्टम विभाग भी देखती है। नेपाल बॉर्डर की देखभाल कौन करता है? हमने ये घुसपैठी कैसे करा दी? बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश में बीजेपी अगले चुनाव में गुजरात में हार जाएगी। उन्होंने आगे कहा, एसआईआर मिजोरम, मणिपुर, असम में नहीं हो रहा है, यह बंगाल में हो रहा है, क्योंकि बंगाल को हड़पना है। अंग्रेज बंगाल पर कब्जा नहीं कर सके। ममता बनर्जी ने आगे सवाल किया कि बीजेपी शासन राज्यों में एसआईआर का आयोजन यह दर्शाता है कि केंद्र स्वीकार करता है कि वहां घुसपैठी मौजूद है। एसआईआर विरोधी रैलियां। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब एक निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई, यह बीजेपी कमीशन बन गई है। बीजेपी राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और ना ही मुझे हरा सकती। चलिए फटाफट खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की क्रूर और सनसनीखेज कहानी में एक नया और भावनात्मक मोड़ आ गया है। हत्या की आरोपी पत्नी मुस्कान ने जेल में बेटी को जन्म दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बच्ची का जन्म उसी ठीक तारीख को हुआ जिस दिन पति सौरभ का जन्मदिन होता है। इस विचित्र संयोग ने न केवल पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है, बल्कि कानूनी और भावनात्मक स्तर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सौरभ की हत्या के 8 महीने 21 दिन बाद हुए इस बच्ची को लेकर असली सवाल यह है कि इसका पिता कौन है। ऐसे ही महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 27 इंडिया।